आधुनिक चकाचौंध से भरे इस माहौल ने भले ही तांबे की चमक को फीका कर दिया हो, लेकिन पहाड़ों में आज भी तांबे के बर्तनों की चमक दूर दूर तक फैली हुई है। एक दौर था जब गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में शुद्धता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चकाचौंध की इस भूख ने इस कदर आकर्षण का चश्मा पहन लिया कि हम अपनी संस्कृति और कल्चर को ही पीछे छोड़ते चले गए। यही नहीं, आज के इस आधुनिक दौर में कई ऐसे लोग हैं जो हुनर के बावजूद अपने वजूद को तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन बागेश्वर जिले में आज भी हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की गूंज दूर दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती है। तस्वीरें खरकटमटा गांव की हैं, जहां पर तांबे को दिन रात पीट पीट कर सुंदर और मनमोहक बर्तन तैयार करने वाले काश्तकारों का ये भी कहना है कि एक दौर था जब हर घर में तांबे के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकीकरण के दौर में ये काम अब बिल्कुल ठप सा हो गया और वर्तमान में अब गिने चुने परिवार ही तांबे के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो आपको पता होगा कि तांबे में बहुत बारीकी से काम होता है, और वो लोग कौन हैं जो इस तांबे में इस तरीके से इतनी बारीकी के साथ काम करते हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे। अभी हमारे साथ है ललिता प्रसाद टमटा। वे यह काम करते हैं और कब से वो ये काम कर रहे हैं और किन किन बारीकियों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। बताइए, कब से आप ये काम करते हैं और किस तरीके से काम होता है? काम ये पहले से ही करता हूँ। करीब 50 साल की उम्र होगी, 60 साल की उम्र होगी। अच्छा। तो 50 साल काम करते हुए हो गए। बचपन से ये काम किया, पिताजी के साथ काम किया है। अच्छा। उनके द्वारा ये काम भी आगे को बढ़ाया मैंने। वही उनकी कला से आज हम भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताएंगे कितनी बारीकी से आप लोग इसमें काम करते हैं, कितनी बारीकियों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है? तो ये बारीक से बारीक काम है। अच्छा। और इसमें टाइम भी लगता ही है। तो हाथ की कला है हमारे, इसे बना जैसे नीचे मोटे रखते हैं, ऊपर को कुछ हल्का करते हैं, उस हिसाब से अपना काम करते हैं। किस किस तरह के सामान आपके द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ पे? हमारे द्वारा सब सामान मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलते हैं, ये घड़े मिलते हैं, गागर, छोटी गागर, बड़ी गागर, कलश, तौले, परात, और ये जो रणसिंग होते हैं, भोकर होते हैं, और दिए, अर्घी और पूजागिरी के सामान, हर सामान हम बनाते हैं, कलश छोटे। अच्छा, इसमें आम जनता का रिस्पॉन्स आपको कैसा देखने को मिलता है? सामान कितना आपका बाजार में निकल पाता है? तो जाते हैं, अगर चलते हैं तो काम निकल ही जाता है अपना सामान। तो इधर उधर हम दिल्ली हाट, मेलों, इधर लखनऊ, ये मेलों में भी जाते ही हैं। तो डिमांड आते हैं, हम उद्योग विभाग और या ब्लॉक के द्वारा जाते हैं उसमें। और अन्य योजनाओं की तरफ भी आपको जोड़ा जाता है, या फिर कोई योजना के तहत आपको सहायता दी जाती है? सहायता तो हमने लिया था 2 लाख रुपये का लोन। अच्छा। तो उससे अपना ये कारोबार चलाई है अभी, और कर ही नहीं है अभी तक। जो भी है कर्जा भी ले रहे हैं, अपन भी उद्योग चलाई रखा है। पहले और आज में कितना अंतर आपको देखने को मिलता है इस काम में? तो अंतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डिमांड इसकी ज़्यादा ही है, अभी पहले से भी ज़्यादा है। अच्छा। करने वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेलों में जाते हैं तो वहाँ भी ज़्यादा डिमांड आती है इसकी। ये हमारी जो हाथ की कला है ये बाहर तक जाते हैं। तो अब लेकिन जाने पर है कुछ अपना, हमारे पास मशीनें नहीं हैं जो हम जल्दी से काम करें, लेकिन हाथ से ही अपना जो भी है हल्का फुल्का काम करके अपना टाइम निकालते हैं। अच्छा, अभी कहाँ से आपको डिमांडें आती रहती है? मेरे पास डिमांड हमारे देहरादून से भी आती है, रुद्रपुर से और दिल्ली से डिमांड आती है। तो कैसा, मतलब कितनी खुशी मिलती है आपको ये काम करके? आप इस तरीके का काम बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ, बहुत साल से कर रहे हैं। तो करते हैं, खुशी होती है इसमें, अपना काम निकल जाता है और इलाका दिखाई देता है। 10 आदमी में जान पहचान हो जाती है, ये वाली बात है। तो काम ठीक ही है अपना, जो भी है व्यवसाय हमने चलाई है अभी तक। आगे को भी अपने बच्चों को सिखाने की चक्कर सीखेंगे तो अच्छा ही है, थोड़ा अपना रिलेशन चल जाएगा, ये वाली बात। अभी सिखाते भी हैं आप किसी को ये काम? हाँ, सिखाते हैं। कितने लोगों को सिखाते हैं? करीब 2-4 आदमी काम करते हैं मेरे साथ। खरेपट्टी जो है ताम्र उद्योग, यहाँ जो तांबे का काम होता है सदियों से, आज़ादी से पूर्व से यहाँ तांबे का कार्य होता है। तो इसी पर जैसे ही मुरादाबाद को पीतल नगरी मुरादाबाद की तर्ज पर डेवलप किया गया, इसी प्रकार यदि उत्तराखंड सरकार चाहती है तो खरेपट्टी को पीतल नगरी मुरादाबाद की तर्ज पर ताम्र नगरी खरेपट्टी बना सकती है।
खरी बना सकती है। और जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो इनके जो बर्तनों का निर्माण है, पूजा की सामग्री का निर्माण है, खाने के बर्तन हैं, पानी के बर्तन हैं, फिल्टर हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी हमारे यहाँ जो फिल्टर बनता है उसका पानी पीने से बीपी भी डाउन रहता है, शुगर की प्रॉब्लमें ख़त्म होती हैं, बीपी की प्रॉब्लमें ख़त्म होती हैं। इस प्रकार की तमाम बीमारियों का इलाज भी इस तांबे के फिल्टर के पानी पीने से होता है। और डॉक्टर भी, आपने देखा होगा, डॉक्टर भी बताते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी पिएं, वो भी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। ये तो उत्तराखंड सरकार से मेरी अपील है, अगर वो एक विपणन की व्यवस्था ठीक ठाक कर दे, मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक कर दे, हमारा ये माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है। अगर उत्तराखंड सरकार इस कार्य को अपने हाथों में ले ले और हमारे कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराएं और इनको दैनिक मजदूरी जो भी है हमारे कलाकृति की वो पारिश्रमिक हमको मिले। बाकी सरकार भी इस कार्य में इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम उत्तराखंड सरकार भी कर सकती है। हम सरकार से चाहेंगे, उत्तराखंड के सरकार से हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ इस कलाकृति को आगे बढ़ाई जाए। यही नहीं, इस गांव में ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कार और उद्योग विभाग की तरफ से प्रथम पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी ललिता प्रसाद, जो कि 60 साल के हैं और पिछले 45 सालों से ये तांबे के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि सभी प्रकार के तांबे के बर्तन और कलाकृतियां बनाकर ही उनकी आजीविका चलती है। यही नहीं, ललिता प्रसाद अपने साथियों को भी ये काम सिखाते हैं और उद्योग विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में 25 लोगों को 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और अब कहानी है इस गांव के सुंदर लाल टमटा की, जो कि 62 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में अपने इन हाथों से गजब की कला बिखेरते हुए तांबे के बर्तन बनाने का काम करते हैं। सुंदर लाल 50 साल से ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें स्तर और उत्तराखंड सरकार से भी पुरस्कार मिल चुका है। यही नहीं, कई हरे भरे गाँव में और कई ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिनके हुनर ने न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि कई भूखे पेटों को भी भरा है। लेकिन इस कोरोना के दौर ने सब कुछ तबाह कर दिया, जिससे कई काश्तकारों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसा संकट भी अब खड़ा हो चुका है। बर्तनों में कलाकारी करने का प्रचलन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अब वर्तमान समय में बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं और इस कला को निखार पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। एक और कलाकार हमारे साथ हैं जिनका नाम है सुंदर टमटा। उनसे जानेंगे कि कब से वो ये काम कर रहे हैं और किस तरीके के डिजाइन वो बनाते हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरी उम्र 13 साल की उम्र थी। 13 साल से कंटिन्यू यही काम करते आया हूँ। अच्छा। और डिजाइन में कोई भी डिजाइन मेरे सामने रख दो, उसको बना लेता हूँ। कोई प्रकार का बर्तन रख दो। अच्छा। मैं पहली बार में उद्योग विभाग को जानता नहीं था। पहली बार में उद्योग विभाग में गया तो उन्होंने मेरा सामान देखा, वो सामान लिया, फिर मंगाया मेरे से। होते 50-60 हज़ार का मैंने उद्योग विभाग में सामान बेचा। उद्योग विभाग और शाहजी और पाठक साहब थे महाप्रबंधक, उन्होंने मेरी कला देखी, उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिया और दिलाया। और शाहजी ने भी, मैं जानता नहीं था, अनपढ़ आदमी था, और उन्होंने मेरी कोशिश करके इतने बड़े कलाकार तुम लुप्त हो रहे हो और तुमको कुछ न कुछ हम दिलाएंगे करके उन्होंने बुलाया। मेरी पूरी पाठक साहब और शाहजी की कृपा रही। कितनी बारीकी से ये काम होता है? कितनी बारीकी से आप लोग ये काम करते हैं? इससे ये काम बहुत बारीकी से होता है। मोटा भी होता है, बारीक से भी काम होता है। और काम बहुत बारीक वाला भी होता है, बहुत मोटा वाला भी काम होता है। ये पहले और आज में कितना अंतर है सामान में? जैसे पहले बहुत ज़्यादा सामान बहुत मात्रा में बनता था, तो क्या आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है या फिर किस तरीके का अंतर आपको देखने को मिलता है? पहले सामान मोटा बनता था, फोले और कलपारी। अब सामान ऐसे बनते हैं कि फ्रेंच आइटम मांगते हैं, लोटे, जग, गिलास, फूलदान, कलश और ये थाल हो गए और फिल्टर हो गया, जग हो गए और वो हवन गुंडी होगी, हुड़के
और अनेक प्रकार के सामान जो आदमी ने जैसे आदमी ने ऑर्डर दिया वैसे बना देते हैं। अच्छा, अभी तक जो आपका ये सामान है, आपने ये सामान कहाँ कहाँ तक पहुँचाया और कहाँ कहाँ से आपको इस सामान की डिमांड आई है? मेरे सामान की डिमांड मेरे पास दिल्ली से भी आ जाती है और यहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आ जाती है मेरे पास। जो सामान को देखता है मेलू में, वो मेरे फ़ोन नंबर ले जाता है और मेरे सामान को ले जाता है। और जब फ़ोन नंबर ले जाके मेरे सामान को वहाँ भी गया तो मंगा लेता है। जब गाड़ी से भेज देता हूँ मैं, तो वहाँ से पैसे मेरे खाते में डाल देता है और गाड़ी से अब मैं भेज देता हूँ इतने नंबर के, वहाँ उसको सामान मिल जाता है और मेरे खाते में पैसे आ जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको लगता है क्या ये जो कलाकारी है धीरे धीरे कम होती जा रही है? ये कलाकारी कम से लुप्त ही होने वाली है। अच्छा, इसकी वजह आपको क्या लगती है कि किस वजह से ये कलाकारी कम हो रही है? एक तो तांबा पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया। दूसरा मशीनीकरण होगी, मशीनीकरण से आदमी की मजदूरी कम हो रही है, इसलिए भी लोगों ने इसको छोड़ दिया। मजदूरी बहुत ही कम हो रही है। पहले से मजदूरी मशीनीकरण नहीं था, हर काम टाइप के बर्तन चलते थे। अब ये मशीनीकरण के हिसाब से जो मशीन जिस बर्तन को नहीं बनाती है वो उस बर्तन को हम बना लेते हैं, तब चल रहे हैं हमारे बर्तन। जो बर्तन मशीन में नहीं बन सकते हैं वो बर्तन को हम बना लेते हैं। हर प्रकार के बर्तन बनाते हैं। और अच्छा, एक दिन में अगर आपके पास समय हो तो आप एक दिन में कितने बर्तन यहाँ पर बना सकते हैं? ये कह नहीं सकते हम। 2 दिन में भी एक बर्तन बनता है। इसी कलाकारी के अनुसार एक दिन की एक बर्तन भी बनता है। कोई बर्तन को 3-3 दिन भी लग जाते हैं। उसे कलाकारी किस्म ज़्यादा होती है, ज़्यादा मांगता है। उस टाइम जितना टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जो शॉर्टकट होता है, जो सरल मांगता है, उसमें एक ही दिन में भी हो जाता है। अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं। यहाँ पर संघर्ष सिर्फ गांव वालों का नहीं बल्कि गांव के प्रधान का भी है, जो कि लंबे अरसे से इस हुनर से गांव में रोजगार का रास्ता ढूंढने में लगे हुए हैं। गांव के प्रधान का ये कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो इस गांव के युवाओं को इस कला के माध्यम से रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। करने वाले सागर टमटा हमारे साथ हैं। वो भी लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से कलाकारी निखरती है। इसमें ये है मैडम, हमारे पैतृक व्यवसाय है। हम जैसे बचपन से देखते हुए आए हैं। आज तो हम लोग हमें यहाँ सीट मिलती है। हमारे पिताश्री या बुजुर्ग लोग बोलते थे कि पहले सिल्लियाँ आती थी जो खान से निकाली जाती थी, उन्हें खुद गला करके हम लोग सीट तैयार करते थे। आज हमें आज के डेट में सीट मिलती हैं, मिलों से माल आता है तो हम उसे खरीद के ला करके जो भी आइटम हमें आवश्यक होते हैं, यहाँ की जो डिमांड देता है ग्राहक, या जैसे फूलदान हैं, शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ हैं और पूजा पाठ के आइटम हैं, तो जो भी हमें डिमांड मिलती है उसके अनुरूप हम उस चीज़ को बनाते हैं। जो सिल्लियाँ आती हैं आपकी, वो आप कहाँ से मंगवाते हैं? अभी मैंने वो सिल्लियाँ नहीं आती हैं, अब सिल्लियाँ आना बंद हो गई हैं क्योंकि खानों का तो काम है नहीं। अब तो सीधे मिलों से जो पुराना माल जाता है, नालक जिसे हम बोलते हैं, वो गला करके मिलों में काम होता है, तो सीट हमें तैयार मिलती है। तो इससे आपका काम आसान हो जाता है? हाँ, इससे हमें काम में आसानी है क्योंकि इसमें मेहनत कुछ कम पड़ती है, क्योंकि जो गलाने का काम था एक तो वो छूट जाता है और दूसरा जो पिटाई अधिक होती थी लोहे के घन वाली, तो वो काम हमारा बच जाता है। अच्छा, जब आप मेले वगैरह होते हैं, स्टॉल वगैरह लगते हैं, तो इसमें कैसा आपको पब्लिक का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है? उसमें हमें यही मिलता है कि जो मशीन का माल बना हुआ है वो एक तो टिकाऊ कम होता है और दूसरा उसमें स्वेच्छा से आदमी अपनी इच्छा अनुसार माल नहीं मिल पाता है उसको, और हमें जो डिमांड देता है आदमी उसकी इच्छा के अनुरूप हम उसे उसकी डिजाइनिंग और उसकी परिपक्वता और जो ज़्यादा टिकाऊ हो वो माल हम तैयार करके देते हैं। इसलिए हमारे माल की तरफ ज़रा ग्राहक का रुझान अधिक रहता है। जैसा कि हमको जानकारी मिली कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले ये काम हर घर में चलता था, तो आज मतलब ऐसा क्या वजह रही होगी कि ये काम बिल्कुल ही कम हो गया और गिने चुने लोग इस काम में आज हमको देखने को मिल रहा है? जो हमारा जो इलाका है ये खरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे तांबे के काम कार्य के लिए ही
यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे जो हैं सब टमटा लोगी हैं इसमें, और यहाँ पर प्राचीन काल से ही तो बिल्कुल तांबे का अच्छा कार्य होता था और अच्छा रोजगार भी चलता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं कि इनका अच्छा मोल भाव नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लुप्त की कगार पे है। अब इसमें बदलाव जो है ये जो है पूरी अब सरकार भी इस पर पहल कर सकती है, जैसे इसमें ट्रेनिंग सेंटर हैं, ताकि अब यहाँ जो हमारे कारीगर लोग हैं वो इतने सक्षम तो नहीं है कि वो खुद ट्रेनिंग सेंटर खोल के युवाओं को सिखाएं ना। माल बिकने अगर सरकार इसमें मदद करे तो अगर अच्छे ट्रेनिंग सेंटर तो कारीगर लोग हमारे ये जो है इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि ये लोग अच्छे भविष्य में अच्छे कारीगरी बन सके। जो कला भी जो हमारी जो प्राचीन जो कला है, तो ये शायद हम तो जहाँ तक मुझे अपने हिसाब से 200-300 सालों से पहले हमारा जो ये है पैतृक व्यवसाय है, ताकि ये हमारा निरंतर चलता रहे और हमारा जो ये व्यवसाय है और जो कारीगरी है लुप्त भी नहीं होगी और लोगों को रोजगार ही मिलेगा इससे। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस कला से जो आज हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे जो मेले हैं, क्योंकि हमारे जो नगरी हमारे सांस्कृतिक नगरी है और पूरा हमारे विश्व जो हमारा हिंदुस्तान जो है इसमें भी तो पूरा परंपराओं से जुड़ा है। तो ये हमारे पूजा पाठ और जो हमारे खाने के बर्तन जो हैं बिल्कुल ये हमारे ये दे सकते हैं हमारे कारीगर लोग। ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि चकाचौंध के इस घने अंधेरे ने आधुनिक सोच पर इस कदर असर किया है कि न सिर्फ हम अपनी कला को पहचान पा रहे हैं और न ही अपनी संस्कृति को। बागेश्वर से न्यूज़ 31 के लिए लता प्रसाद और नवीन कुमार की रिपोर्ट।